हार्ट के विषय में लेना चाहेंगे। स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है? जी जी सर। थैंक यू सो मच। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जो अभी ज्वाइन किए हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम नितेश गुप्ता है। मैं वाराणसी शहर से बिलोंग करता हूँ और इस चीज़ में मैं स्टार डायरेक्टर क्वेश्चन करूँगा। और आज जो है हम वो हार्ट से रिलेटेड जो है हमारे वेस्टीज में क्या क्या सप्लीमेंट हैं उससे उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम कहाँ से आता है, कैसे आता है और ये हार्ट क्या है। बेसिकली हमारे शरीर का जो ऑर्गन्स है, हमारे शरीर के अंदर कुछ शरीर तो कुछ अंग जो है हमें बाहर से दिखता है, जैसे पैर है, हाथ है और बाकी जो अंग जो है वो हमें बाहर से दिखता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे बहुत सारे अंग हैं जो सभी का कुछ ना कुछ अपना अपना काम, जैसे हार्ट का अपना काम है, किडनी का अपना काम है, लंग्स का अपना काम है, लीवर का अपना काम है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के अंदर में जिसका अपना अपना कुछ ना कुछ काम है, जिसमें सबसे वाइटल जो रोल है, सबसे प्रमुख रोल जो है वो हमारे हार्ट का है। अगर हार्ट चलना बंद हो जाएगा तो इंसान चलना बंद हो जाएगा। तो हार्ट जो है हमारे शरीर में बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, बहुत ही प्रमुख ऑर्गन है। इसे हमें एनी हाउ ठीक रखना ही रखना। तो इसके लिए पहले ये जान लेते हैं कि हार्ट करता क्या है। हार्ट जो है हमारे शरीर में समझिए एक तरीके से जो मतलब हमारे शरीर में जो है वो ब्लड की सप्लाई करता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। और ये जो भी अदर ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में, जो अदर ऑर्गन्स हैं उसमें सारे में ये ब्लड की सप्लाई करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स की तरफ सप्लाई करता है, जो विटामिन प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं वो सारे चीजों का सप्लाई ये जो है हार्ट करता है। मीन्स अगर कभी आप लोग को मौका मिले तो आप लोग यूट्यूब में जाके देखिए कि हार्ट कैसे काम करता है। तो देखिएगा एक तरफ से ब्लड आएगा और पूरे बॉडी में जाएगा और उसके बाद वही घूम के फिर ब्लड के पास आता है। तो इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। और इसमें जो है हमारे इससे क्या होता है, हमारे शरीर को, हमारे जो शरीर में दूसरे ऑर्गन्स हैं उसमें एनर्जी प्रदान होता है, उसमें ऑक्सीजन प्रदान होता है और ब्लड के थ्रू हमारे सारे शरीर में हमारे सारे ऑर्गन्स में जो है एनर्जी प्रदान होता है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो तीन तरीके का मेजर, मतलब तीन तरीके का मतलब क्या बोले आपको, वेसल्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, मतलब एक ग्रंथि पाया जाता है। सही से अगर हम हिंदी में उच्चारण करें तो एक ग्रंथि पाया जाता है, जिसमें होता है एक आर्टरीज, दूसरा होता है कैपिलरीज और तीसरा होता है वेनिस। वेनिस मीन्स जो नस होते हैं हमारे शरीर में, है ना। और आर्टरीज जहाँ पर ये ब्लॉकेज आते हैं, जनरली लोगों को हार्ट अटैक कैसे आता है, ये आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाता है, जिसके वजह से वो मतलब समझिए कि हार्ट को जो नली जोड़ के रखा है वहां पर धीरे धीरे कुछ गंदगी जम गया है, जिससे ब्लड का फ्लो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और जिसके कारण ब्लड का जो हार्ट का जो पंपिंग है, मतलब जो है फूलना सिकुड़ना, इसका जो काम है वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आता है और लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है। ऐसे बहुत तरह की बीमारियां हो जाती है क्योंकि हार्ट से सही ढंग से ब्लड फ्लो नहीं होता। यहाँ पर जनरली होता क्या है कि जब हार्ट से जब ब्लड जब आता है तो धीरे धीरे उसमें अगर गंदगी जमी रहती है, जैसे बहुत सारे लोग, जैसा कि हम पिछले सेशन में लिए थे कि वहाँ पर हमारे ब्लड में बहुत सारे, मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स आ जाते हैं और ये टॉक्सिन्स धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाके हमारे आर्टरीज में, हमारे वेनिस में कहीं ना कहीं जाके ये जम जाता है, जिसके तहत वो नली वो जाम हो जाता है। आप सिंपली समझिए कि हमारे अंदर अगर हार्ट में ठीक ढंग से ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो हार्ट का फंक्शन जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और जब ये हार्ट का फंक्शन धीरे धीरे कम होगा तो लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है और तरह तरह का बीमारी हो जाता है। इसमें होता क्या है, जनरली कैल्शियम और अदर मटेरियल जो है, जो गलत खान पान से जो इकट्ठा होता है वो जनरली ये जो है आर्टरीज में जाके जम जाता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। जनरली जिनका ब्लड पतला नहीं होता है, जिनका जनरली डायबिटीज पेशेंट को होता है, डायबिटीज पेशेंट को क्या होता है, इनका ब्लड जो है धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, इसीलिए उनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है।
तो जब ये क्लॉटिंग होने लगता है तो क्या होता है कि उनको हार्ट अटैक आने की ज्यादा संभावना होती है, स्ट्रोक होने की ज्यादा संभावना होती है ना। तो ये सब प्रॉब्लम ज्यादा होता है। जनरली हार्ट का जो हार्ट हार्ट अटैक आने का जो सिम्टम होता है, जो कैसे समझा जाए कि हार्ट अटैक में या किसी को आ रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि चेस्ट में पेन हो रहा है तभी ये समझे कि हार्ट अटैक हो रहा है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम है, बहुत सारे तरीका है जिससे लोग समझ सकते हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है। जनरली जब किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है या हार्ट अटैक आने लगता है तो उनके शोल्डर्स मतलब उनके कंधे में बहुत तेजी से दर्द शुरू होता है, और ये दर्द जो होता है वो असहनीय होता है ना। अचानक से दर्द जो है शोल्डर्स में होगा, आर्म्स में होगा, आर्म्स में मतलब हमारे बाहों में होगा, गर्दन में होगा, हमारे जबड़े में होगा, जो जिससे हम लोग खाना खाते हैं, जबड़े में होगा, बैक पेन होगा, पेट में दर्द होगा, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम होगा, हीट बर्न होगा, मतलब बहुत हमें गर्मी लगेगा। ये सब सिम्टम है कि हार्ट अटैक आने का, ये सब सिम्टम। जनरली लोग समझते क्या है कि हमें जो मतलब चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तभी ये समझा जाता है कि हार्ट में प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है, ये सभी सिम्टम है जिसके वजह से लोग समझ सकते हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमें तुरंत जाकर इसका इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर के पास जैसे ही जाते हैं तो डॉक्टर ब्लड को पतला करने वाली दवा जो है, आप लोग सुने होंगे नाम एस्पिरिन, ब्लड को पतला करने वाली दवा तुरंत देता है, ताकि इसको खा के तुरंत जो है जहाँ पर क्लॉटिंग हो रहा है वो धीरे धीरे जो है वो ठीक होने लगे। तो ये जो है इसमें जनरली होता क्या है कि ये स्ट्रेस के वजह से होता है, एज अगर ज्यादा हो जाता है तो उसके वजह से होता है ना। और हाइपरटेंशन मतलब किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया, या हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या कोलेस्ट्रॉल जम गया, स्मोकिंग कर रहे हैं उसके वजह से हो रहा है, या एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हैं इसके वजह से हो रहा है, या कोई फैमिली हिस्ट्री है, मतलब पहले से किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है उसके परिवार में, या डायबिटीज का प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम हैं जिसके वजह से हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर सिम्टम क्या है, हार्ट डिजीज का सिम्टम क्या है। यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे हमारे स्लाइड में जो सांस लेने का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे मतलब कम हो जाता है। जब हार्ट में प्रॉब्लम आना शुरू होता है तो धीरे धीरे सांस लेना लोग कम कर देते हैं। पल्पिटेशन हो जाता है, मतलब इरेगुलर हार्ट हार्ट होता है, मतलब हार्ट बीट का जो रेट होता है कि मतलब इतना एक मिनट में इतना धड़कना चाहिए उतना नहीं धड़कता है, कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, या बहुत तेजी से हार्ट हार्ट में जो मतलब पंपिंग शुरू हो जाता है। देखेंगे बहुत तेजी से खुल रहा है बंद हो रहा है, बहुत तेजी से खुल रहा है बंद हो रहा है, या उसका जो मतलब एक जो रेगुलर टाइमिंग है उस टाइमिंग से वो या तो तेज में हो रहा है या धीरे हो रहा है। तो ये हमें समझना चाहिए, ये सब टेस्ट के दौरान ही समझ में आता है। और दूसरे वीकनेस महसूस होता है, या फिर चक्कर जैसा आता है, या फिर बहुत सारा मतलब बोला जाता है कि शरीर जो है अस्वस्थ फील करने लगता है, मतलब अस्वस्थ हो जाते हैं, मतलब हम कुछ कर नहीं पाते। तो ये सब सिम्टम है जिसके वजह से हमें समझना चाहिए कि हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हमें अपने शरीर का पूरा देखभाल करने के लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, अपना जो रेगुलर लाइफ स्टाइल है उसे ठीक करना चाहिए। पिछले कई सेशन से मैं एक ही चीज बोलते चला रहा हूँ कि हम लोग को प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे टिप्स दिया हुआ है जो हार्ट अटैक में प्रॉब्लम करता है। अगर हम इस सावधानियां को बरतेंगे तो बहुत ऐसा कम चांस होगा जहां पर हार्ट में प्रॉब्लम आए। जिसमें पहला आता है स्मोकिंग। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, इफ यू स्मोक, उसको तुरंत आप छोड़ दें। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको तुरंत छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि वो धुआं से धीरे धीरे हमारे शरीर में टॉक्सिन जमता है, और हमारा जो शरीर का जो आर्टरीज है, जो आर्टरीज बता रहे थे धमनियां जो है, उसमें जाकर ये सब ब्लॉकेज जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जनरली स्मोकिंग जो ज्यादा करते हैं उसमें देखेंगे कि जो है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है। और हमें अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर मेंटेन रखना है, बराबर मॉनिटर करना है। आफ्टर 40 इयर्स मतलब 40 के उम्र के बाद हमें अपने ब्लड प्रेशर शुगर की जांच हमें बराबर कराते रहना। इससे होता क्या है कि हमें ये पता चलता है कि हमारा जो शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ हो रहा है। 2-3 टेस्ट है जिसको हमें कंटिन्यू कराते रहना चाहिए। आफ्टर 6 मंथ, 1 साल, ऐसे करके इसे कराते रहना। अपने बॉडी को मेंटेन रखना है, अपने बॉडी का जो वेट है उसे मेंटेन रखना है
है ना। कंट्रोल ब्लड शुगर, किसी को अगर ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल करना है, मतलब ब्लड शुगर को 100 से नीचे रखना है ना। कोलेस्ट्रॉल को लगातार वॉच करना है ना, कि इससे हमारा जो हमारे शरीर में कहीं कोलेस्ट्रॉल तो नहीं जम रहा है। और हमें डेली ऑलमोस्ट 30 टू 40 मिनट हमें डेली वॉकिंग करना चाहिए। जैसे आप डायबिटीज के सेशन में हम बताए थे कि हमें डेली कुछ ना कुछ जॉगिंग करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, है ना। हमें 30 टू 40 मिनट्स जो है हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके बाद हमारा जो खाने पीने का हैबिट्स है वो हमें ठीक करना है, और लिमिट में हमें शुगर खाना है, लिमिट में हमें सोडियम खाना है। ऐसे बहुत सारे जो अपने पीछे पीछे के सेशन में हम जो आपको बताए हैं कि हमें कैसे कैसे डाइट लेना चाहिए। तो ये सब बहुत सारे टिप्स हैं जिससे हम अपने हार्ट को ठीक कर सकते हैं। हमारा जो वेस्टीज है ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें देता है जो जिसे हम यूज करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इससे आगे वाले स्लाइड में चलते हैं। इसमें हमारा जो फूड हैबिट्स कैसा होना चाहिए जो हेल्दी हार्ट को हमें ठीक रखता है। इसमें जनरली हमें स्नैक्स जो है वो कम लेना है। जो डब्बा बंद जो सामान आता है खाने के लिए, जनरली देखेंगे बहुत सारे लोग नमकीन खाते हैं, या चिप्स लेके फाड़ के खा लिए, या कोक पी लिए, या थम्स अप पी लिए, या लिम्का पी लिए। गर्मियों के समय में तो ज्यादा हो जाता है। ये जो क्या बोलते हैं, स्प्राइट हो गया, माजा हो गया, ऐसे बहुत सारे ड्रिंक्स हैं जो लोग लेते हैं। और ये सब ड्रिंक से कुछ मिलता नहीं है। अल्टीमेटली होता क्या है कि ये शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। ज्यादातर हमें कोशिश क्या करना है कि घर के बने हुए खाने को ही खाना है, घर में ही बने हुए चीजों को खाना है। ऐसा नहीं है कि हम बाहर नहीं खा सकते हैं, बाहर हमें खा सकते हैं, लेकिन उसे रेगुलर इंटरवल में नहीं खाना है, मतलब उसे बराबर नहीं खाना है ना। जैसे हम लोग काम पर निकले, पता चला अचानक लग गया, गए 2 समोसा खा लिए, गए कुछ खा लिए, कुछ नमकीन खा लिए, या चाउमीन खा लिए, बर्गर खा लिए, कुछ भी खा लिए। ये सब जंक फूड है। अगर हम महीने में 1-2 बार खा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा बना हुआ है कि वो अगर हम कुछ जंक फूड खाते हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे उसको निकालता भी है ना। जंक फूड अगर हो जाता है तो उसे निकालता भी। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है कि जंक फूड नहीं लेना है, और ज्यादा कोशिश करना है कि हमें जो है घर में बना हुआ खाना है ना। तो और हमें इससे क्या होगा कि जब भी हमें भूख लगे कुछ ना कुछ खाते रहिए, और स्वस्थ खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए। ज्यादातर हो सके तो वेजिटेबल खाइए, फ्रूट्स खाइए। जो नॉन वेजिटेरियन है वो मछली ज्यादा खाइए, चिकन या मटन को कम यूज कीजिए, जिससे रेड मीट जो है बहुत प्रॉब्लम करता है शरीर के लिए। तो अब क्या किया जाए, जो हमारा जो जीव है वो खाए बिना मानता नहीं है, लेकिन उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है अगर रेगुलर होता है, ये हमारे हैबिट में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं जाके ये प्रॉब्लम होता है। तो इसके बाद अगर हम चलते हैं तो वेस्टीज का जो पहला प्रोडक्ट है, वेस्टीज जो हम लोग को प्रोडक्ट देता है हमारे हार्ट को ठीक रखने के लिए, उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है कोएंजाइम Q10। मार्केट में ये प्रोडक्ट मिलता है, ये मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, एलोपैथ के डॉक्टर भी इसे यूज करते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर भी इसे यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वेस्टीज भी हमें ये देता है ये प्रोडक्ट, कोएंजाइम Q10। आप लोग इसका नाम सुने होंगे कोएंजाइम Q10 का। बहुत कम यूज होता है, बहुत कम लोग इसे यूज करते हैं, बहुत कम लोग इसे रिकमेंड करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साल में 1 से 2 बार हमें ये जरूर खाना, इससे हमारा हार्ट स्वस्थ रहेगा, इससे हमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे हमारा लीवर स्वस्थ रहेगा, इससे हमारा पैंक्रियाज स्वस्थ रहेगा, पैंक्रियाज जो हमें इंसुलिन बनाता है, किडनी सही रहेगा। सारे जो ऑर्गन्स हैं वो कोएंजाइम Q10 खाने से हमारा जो ये सब ऑर्गन्स है वो सब ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि कोएंजाइम Q10 जो है एंटीऑक्सीडेंट देता है हमारे शरीर को, और ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी प्रदान होता है। हमारा जो शरीर अच्छा स्वस्थ रहता है। इसमें जो है हाईएस्ट मात्रा में जो है अगर देखा जाए तो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जनरली ये करता क्या है, ये जो है हमारे नसों पर काम करता है। अगर कहीं ब्लॉकेज हो रहा है, किसी को हार्ट डिजीज, देखिए होता क्या है कि जब हमारा जो आर्टरीज है, जो जहां से ब्लड का फ्लो हो रहा है, जैसा कि हम बताएं, एक नल का एग्जांपल आप लोग को दिए थे। अगर मान लीजिए आप नल खोले हैं और नीचे से दबा के रखें, देखिएगा आपके अंगूठे पर या हाथ पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, पानी का प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। सेम चीज हमारे बॉडी के अंदर, अगर कोई धमनी
अगर कोई नस ब्लॉक हो गया है तो ब्लड का प्रेशर जरूर पड़ेगा उसमें, और जब ब्लड का प्रेशर होगा तो ब्लड ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम जरूर आएगा। तो हमें अपने आर्टरीज को टॉक्सिन मुक्त रखना है, उसमें टॉक्सिन जमा नहीं होने देना है। और ये जो है हमारे लिक्विड प्रोफाइल पर काम करता है। जब भी देखिए किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे हम पिछले सेशन में बताया थे, अगर किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है तो डॉक्टर वहां पर लिक्विड प्रोफाइल का टेस्ट जरूर करना। लिक्विड प्रोफाइल का टेस्ट इसलिए कराते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि किसी की शरीर में कोलेस्ट्रॉल तो जमा नहीं है, इनके शरीर में कहीं कोई गंदगी तो जमा नहीं है, अगर है तो उसको तुरंत हटाने के लिए वो दवा। तो लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट जरूर कराते हैं। यहाँ पर देखिए बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हमारे कोएंजाइम Q10 में पाया जाता है, इसमें जो है कोएंजाइम Q10 जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है या हार्ट फेलियर होने का जो प्रॉब्लम होता है उसमें सप्लीमेंटेशन करता है, मतलब उसको स्वस्थ रखता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कोएंजाइम Q10 का कितना बड़ा रोल है हमारे। जनरली क्या होता है कि जब ये धमनियों में ये जमा होता है तो कोएंजाइम Q10 और इसके साथ अगर हम ब्लैक सॉइल को ऐड कर देते हैं तो वो सब कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब हार्ट से संबंधित अगर कोई बीमारी हो रहा है तो उसको ये ठीक करता है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होने देता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं होने देता है, ब्लड प्रेशर को अगर किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करता है। तो कोएंजाइम Q10 का हमारे शरीर में बहुत ही वाइटल रोल है। डॉक्टर्स भी इसे रिकमेंड करते हैं, अगर किसी डॉक्टर के पास आप ले जाएंगे तो वो बताएंगे कि कोएंजाइम Q10 का कितना बड़ा रोल है हमारे, है ना। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे जैसे किसी को जो ऑस्टियोपोरोसिस बोल के डिजीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उसमें ये बहुत ही फायदेमंद है। और ये जो है कोएंजाइम Q10 हमारे हार्ट को स्वस्थ रखता है, हमारे शरीर में फैट को जमा होने नहीं देता है, हमारे शरीर से फैट को ये निकालता है। और जहाँ भी हमारे खान पान में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको से जो हमारे शरीर में गंदगी जो उत्पन्न होता है तो ये ठीक करता है। इसका डोजेस क्या है? इसका डोजेस है 1 कैप्सूल आफ्टर फूड, मतलब 1 कैप्सूल खाना खाने के बाद लेना है। इसमें जो है आई थिंक ये 850 रुपये या 950 रुपये का ये आता है। आई थिंक ये 30 कैप्सूल है, 1 महीने का डोज होता है ये। तो आप लोग कोई भी सप्लीमेंट लेने से डरिए मत, ये सप्लीमेंट बहुत ही अच्छा है। और वेस्टीज में सबसे बड़ी बात ये है कि ये सप्लीमेंट खाने से हमें जो है पैसा भी आता है और हमारा शरीर भी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें ब्लैक सॉइल के विषय में, एक लंबा सेशन हम ले चुके हैं, हम डायबिटीज में भी ये सेशन ले चुके हैं, एक सिंगल सेशन भी ब्लैक सॉइल के विषय में ले चुके हैं। ब्लैक सॉइल भी हमारे लिए बहुत ठीक है। कोएंजाइम Q10 लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो ब्लैक सॉइल तो हमें अपने डेली रूटीन में लाना है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम पिछले सेशन में आप लोगों को बताए थे, हमारे शरीर में ओमेगा 3 या ओमेगा से रिलेटेड जो भी एसेंशियल फैटी एसिड है वो हमारे शरीर में बनता नहीं है, इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है। हम अपने खान पान से लेते हैं, जनरली ये